तो जिनके जो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस थे, उसके जो बिलीफ सिस्टम से थे, जो उसने क्रिएट कर लिए थे बेस्ड ऑन द सिचुएशंस दे वर देयर, she carried on throughout her life, and end में I think उसके husband Jeff, he could feel that कि ऐसा हो रहा है, so he just wanted to help her to overcome those feelings. And then he created a situation where she could realize herself, or she can no, अपने आप को पहचान सके कि no, this जो उसके belief system है, these are just her belief system, not everyone's thinks the way she thinks about herself. So I think उसने उसको help किया उस चीज को overcome करने के लिए. जी. That's what I think. जी. या जस्ट स्पिरिचुअली क्या पर्सपेक्टिव आपने लिया है स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट दैट systems you have to let go of them so that you can grow spiritually. और इसके लिए आपको ही मेहनत करनी है. I mean, the more like yesterday somebody said, I have come to find answers. So even this story tells us the answers are within you. तो कोई इंसिडेंट होता है तो ट्राई टू लुक एट इट बियॉन्ड जो एक्चुअल हो रहा है, उसके बियॉन्ड देखो कि मे बी समथिंग दैट आई हैव स्टक ऑन टू विद लाइक बिलीफ सिस्टम और समथिंग, इज इट क्रिएटिंग द एक्सपीरियंसेस जो हो रहे हैं, बिकॉज at the end of the day we have to resolve our experiences to grow spiritually. जी भाई जी. Om Shanti. Your thoughts are infectious. Sometimes they say law of attraction. The second, but whatever we assume, 95% statistically, scientifically, and physically they are wrong. जी. Just want to add, I think nature tries to fix itself. So if you look through, what Jill did, it was something happened, but nature to fix in form of different souls, and trying to make her realize that yes, there is a problem and there is some fix that she needs to look in herself or somewhere. Yeah. Just दो और लोगों से सुनेंगे. Yeah, you can go, and then one from this side. I think it's not a coincidence at all that the Lorraines came back into her Jill's life, because even the brother spiritually explained it, saying that sometimes things happen in a life. It's not a coincidence because it brings back your past. And when you reach a block like Jill's life, she had already one failed marriage. She was going to a second. She was starting to look outside the box and stuff. That's when life was like, okay, look inside yourself, look within yourself. Remember what happened with Lorraine. This is your own issues about your father. If you fix that, then only you will be happy. Very nice. इधर इस तरफ से. सेटअप बना लिया था बचपन से अकॉर्डिंग टू हर फादर सिचुएशन. तो उसने उस सिचुएशन, क्योंकि एज अ चाइल्ड वो उस टाइम उसको उतना ही वो सोच सकती थी. उसने उसको जो अपने फादर से चाहिए था वो उसको नहीं मिला, तो उसने एक अपना बॉक्स क्रिएट करके उसको उस पे लिख दिया कि ये ऐसे ही है. मगर वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोच पाई, क्योंकि सबके प्रेजेंट करने का, सबके एक्सप्रेस करने का एक अलग तरीका होता है. जैसे उसके ब्रदर ने जब लास्ट, क्योंकि वो एडल्ट हो गई थी, वो सोचने के लिए रेडी थी, कि जब उसके ब्रदर ने उसको समझाया कि अगर उन्होंने तुम्हारे लिए डॉल हाउस बनाया था, ये बनाया 1 साल तक बनाया था, डॉल हाउस तो 1 साल तक. वो उस टाइम तो वो नहीं सोच पाई, मगर वो इस टाइम को सोच पाई कि हाँ, उसके पीछे भी एक लव था, जो एक अनकंडीशनल लव होता है. जरूरी नहीं कि फिर उसने उसके फादर को अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ जो मिक्सअप होते देखा, तो उस बॉन्ड को नहीं समझी. तो इसमें ये मैं बोलूंगी कि जिल थी जो वो स्टेज बाय स्टेज मिस
अंडरस्टूड थी, यानी कि कहाँ कैसे लेना चाहिए। जी। उसने उस बॉन्ड को फिर नहीं समझा हम्म। कि वो डॉटर और फादर का बॉन्ड था, अब ये ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड फादर का बॉन्ड है, तो वो शायद वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं आज। उस टाइम वो नहीं एक्सप्रेस कर पाए, शायद उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। थी ये वो। फिर उसने उस चीज को, जो उसका चाइल्डहुड था, उसने उसको अपनी अपनी लाइफ में अप्लाई किया विद हर हस्बैंड, टू हस्बैंड, कि वो जो उसने फर्स्ट में था, जिसमें उसने, हमेशा मैं ये बोलूंगी कि वो मैं पे कॉन्सेंट्रेट थी, उसका शायद इतना डेवलपमेंट नहीं था कि वो आउट ऑफ बॉक्स जाके ये सोच पाए कि मैं से ऊपर भी कुछ होता है। मुझे उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, उसको मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा देना चाहिए, मगर उसको जो मिल रहा था उसने उसको उस हिसाब से नहीं लिया जैसे उसको लेना चाहिए। जी। तो मैं यही बोलूंगी कि वो स्टेज बाय स्टेज है। और फिर आपने जैसे पहले, यानी पहले थी, या उसको कोई समझाने वाला नहीं था कि ये फॉरगिवनेस से भी, लेट इट गो करके भी एक चीज होती है, जो आप सिचुएशंस को जाने दोगे तो आप उस चीज को जी। हैंडल कर। जी। सो अब स्टोरी, जैसे कहा भाई ने कि वी विल शेयर, दोबारा पढ़ के भी कई चीजें क्लियर होती हैं। यहाँ पर कुछ चीजें जो देखने लायक हैं वो ये है कि ये हमारा ट्रूथ है ना। एक है सत्य, एक है इसको रियलिटी का मतलब सत्य नहीं होता है, बट यहाँ पे आई विल यूज टू वर्ड्स कि एक है रियल लाइफ और एक है रियल लाइफ, है ना। एक है जो बाहर हो रहा है लाइक रियल लाइफ, एंड वन इज द रियल लाइफ। तो रियल को हम कहेंगे जो सत्य है। सत्य के ये जो हमने क्वालिटीज देखी और अपनी पोजीशन देखी कि इटर्नल है, इमॉर्टल है, सेफ है। सबसे पहली बात कि आई एम एब्सोल्युटली सेफ ना। जैसे हमने देखा था ना वो जो पिछली बार की जो पूरा जर्नी का देखा कि जर्नी स्टार्ट्स, जर्नी एंड्स, बट ये जो स्टार है बिल्कुल सेफ रहता है। दुनिया में कहीं पर भी हम जाते हैं घूमने के लिए या कोई भी ऐसी हम यात्रा करते हैं, 100% आप जैसे थे वैसे वापस आ जाओ, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है। इवन हम स्कूबा डाइविंग करें, कोई एनीथिंग, तो वो साइन कराते हैं कि कुछ भी हो सकता है, वी कैन नॉट गारंटी। बट ये जो जर्नी ऑफ लाइफ है ये 100% गारंटी करती है, 100% कि आप ये जैसा गया है बिल्कुल वैसा बाहर आएगा। एक चीज भी इसका कम ज्यादा कुछ भी घाटा नहीं होगा, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं होगा। 100% गारंटीड कि आप बिल्कुल सेफ बाहर आएंगे। तो यहाँ पे जो रियल लाइफ है ना, रियल लाइफ का हम मेंटली एक नाम अगर दें तो इस केस में जो रियल लाइफ है वो है अनन्या। सो अनन्या इज द रियल लाइफ ना। एंड एक्सपीरियंसर सेपरेट है अनन्या से। अनन्या एक पूरी कहानी है, एक पूरी स्टोरी है। वो पैदा हुई, कैसे माँ बाप थे, कैसे स्कूल में गई, कहाँ गई, क्या क्या हुआ एक एज में, ये पूरी एक स्टोरी है। एक्सपीरियंसर जितना इस स्टोरी में इन्वॉल्व है, जस्ट लाइक अ मूवी। हम कोई मूवी देख रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई, देखते देखते थोड़ी देर बाद यही होने लगता है हम ही रानी लक्ष्मीबाई हैं, है ना। हम होते, हम ऐसा करते, हम वैसा करते, और अगले दिन तक भी हम सोच रहे होते हैं कि कभी गाने भी होते हैं ना, गाने सुनते सुनते हम ही है वो कैरेक्टर। हाँ, ये तो बड़े सारे वो आते हैं ना इंस्टाग्राम पे कि आई एम लिसनिंग टू अ सॉन्ग एंड देन आई आई बिकम अ पार्ट ऑफ दैट सॉन्ग। तो इस तरीके से जो आई थिंक दिलीप कुमार शायद है ना, वो सैड रोल्स करते थे, तो वो सैड रोल्स करते करते रियल लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़ने लगा। हाँ, तो यहाँ पे जो स्पिरिचुअल मॉडल है वो क्या बोलता है कि ये दुनिया एक रंगमंच है ना, दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज, और यहाँ पे सभी जो आते हैं वो एक्टर्स हैं ना। एक्टर्स आते हैं, डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं। अभी ये आज के दिन पे हम ये नहीं डिस्कस करेंगे इसको वैसा रोल क्यों मिला, मेरा रोल डिफरेंट क्यों है, ये किस बेसिस पे बन रहे हैं। उसके लिए वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम, और राजयोग मेडिटेशन जो कोर्स है उसमें हम ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर करते हैं।
मगर बेसिक मॉडल, बेसिक प्रिंसिपल कि दिस इज अ स्टेज, यहाँ पे एक कहानी चल रही है, यहाँ पे एक थिएटर चल रहा है, लाइव थिएटर। जैसे स्ट्रीट प्ले में स्ट्रीट्स पर कभी कभार लाइव थिएटर चलता है ना, आप चल रहे हैं और आपके साइड से एक्टर्स आने लगते हैं और वो एक्टिंग शुरू कर देते हैं। देखा है किसी ने ऐसा लाइव थिएटर, यू नो? सो इस तरीके से यहाँ पे अभी भी जो हो रहा है, दिस इज पार्ट ऑफ द थिएटर। ये कोई इस बॉक्स से बाहर नहीं हो रहा है। सो दैट जो हम कहते हैं कि एक बॉक्स मीन्स दैट थिएटर एक छोटा सा बॉक्स है जहाँ पे ये सारे वीना, नेहा, सुनीता, यू नो, अरुण, ये सारे कैरेक्टर्स हैं और इसके पीछे सब एक्टर्स हैं। अब एक्टर के पास चॉइस है कि वो इंटरनली किस एक्सपीरियंस में रहे ना। एक्टर के पास पूरी पूरी चॉइस है एवरी सेकंड कि वो अनन्या का एक्सपीरियंस करे या वो इसके बाहर का एक्सपीरियंस करे। तो अब अनन्या को कहीं जाना है और वो लेट हो गई है, ट्रैफिक में फंस गई है, तो एवरी सेकंड यू नो देयर इज एंजाइटी, मैं लेट हो जाऊंगी, क्या होगा, वहां पहुंचे मीटिंग ना खराब हो जाए। तो आई हैव द चॉइस टू एक्सपीरियंस वो वाले फीलिंग्स या टू एक्सपीरियंस दिस, यू नो, एब्सोल्यूट कंटेंटमेंट, एब्सोल्यूट सिक्योरिटी, नोइंग कि यहाँ पे एक परफॉर्मेंस चल रही है। रियल लाइफ जो है, अगर हम 4 मिनट चिंता नहीं भी करेंगे अपने आप को अनन्या समझ के, कुछ रुकेगा नहीं, कुछ भी रुकने वाला नहीं है ना, सब कुछ चलेगा। जो कहते हैं ना हम, कहावत यही है, द शो मस्ट गो ऑन। हम सोचते हैं अरे उनके वो चले जाएंगे, कैसे रहेंगे दोनों बच्चे, कैसे रहेंगे, बड़े हो जाते हैं बच्चे, सब हो जाता है। शो गोज ऑन नो मैटर व्हाट। यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर जो है परमानेंट नहीं है, कभी भी कोई कैरेक्टर रिप्लेस हो जाए, दूसरा कैरेक्टर आ जाता है, शो गोज ऑन। लेकिन एक्टर्स जो हैं, जो रियल बीइंग्स हैं, उनका भी जर्नी चलती रहती है ना, दे टेक अनदर कैरेक्टर, अनदर रोल एंड दे प्ले। अब तक क्या हुआ है, ये जो रियल आई है, ये जो एक्सपीरियंसर है, इसने, ये मान लीजिए ये रमेश है, तो रमेश की कहानी का बहुत कुछ आइडियाज, ओपिनियंस, लोगों का नजरिया उसने सब पकड़ा हुआ है कि मैं रमेश हूँ, है ना, या मैं सुरेश हूँ। तो आइडियाज पकड़े हुए हैं कि सुरेश कैसा है, तो लॉट ऑफ आइडियाज आर देयर। और ये सब कुछ सत्य नहीं है, दीज आर जस्ट बिलीव्स, दीज आर जस्ट बिलीफ सिस्टम्स। तो जब भी हम आउट ऑफ ट्रुथ हैं, आउट ऑफ अलाइनमेंट है, तो अब सुरेश ने एक बिलीफ बना लिया है कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है ना, बाकी तो कोई कुछ करता नहीं है, घूम फिर के सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो अब ये सुरेश ऑफिस में जाएगा तब भी इसके साथ यही होगा, ऐसा लोग आ ही जाएंगे इसकी टीम में कि सारा काम इसी को करना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद ये इसके बच्चे हो जाएंगे, बड़ा हो जाएगा, उसके बाद भी इसका यही रहेगा कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो देखेंगे कि वाइफ जो है, नॉर्मल वाइफ अलग होती है, इसकी वाइफ अलग है ना। तो हर बार ये जहां जहां जाएगा सिचुएशन ही ऐसी होती जाएंगी, ये सोचेगा अब मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, मैं बड़ा आराम करूंगा, फिर गाड़ी खराब हो गई, फिर सब बैठे हैं, मैं ही सारा काम कर रहा हूँ। तो जब हम कोई बिलीफ बना लेते हैं, सुरेश की जर्नी के आधार पे, एक बार ऐसा हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, और कई बार वो रियल भी नहीं होता है, जस्ट हमें ऐसा लग रहा है कि हम ही सारा काम करते हैं। तो बिलीफ बनाने में कोई तथ्य की, रियलिटी की जरूरत नहीं, हम कुछ भी बना सकते हैं। तो जैसे हम, हर एक को लगता है कि हम ही सबसे ज्यादा काम करते हैं, तो हमने बना लिया ऐसा बिलीफ सिस्टम। तो वी नीड टू रिमेम्बर कि जो हमने बना लिया है, सो कोई भी बिलीफ सिस्टम हम बनाएंगे तो वो बिलीफ सिस्टम फिर सच प्रूफ होगा। और जब वो सच प्रूव होगा, और क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम जो है सत्य के आधार पे नहीं है, तो हमेशा पेन का फीलिंग होगा, सफरिंग का एक्सपीरियंस होगा, है ना। तो कहीं पर भी अगर मुझे सफरिंग और पेन का एक्सपीरियंस हो रहा है, थोड़ा सा भी, माइन्यूट परसेंट भी, तो दैट मीन्स कि मैंने जो बिलीफ सिस्टम बनाया है वो आउट ऑफ अलाइनमेंट है। क्योंकि सत्य कोई बिलीफ नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। ये जो ट्रूथ है कि आई कांट लूज एनीथिंग, इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट, ये ट्रूथ है। ये बियॉन्ड द माइंड कैन कॉम्प्रिहेंड, मन से परे के ये सत्य है। तो इससे हट कर अगर हम अपने को इटर्नल ना समझ के, इमॉर्टल ना समझ के कुछ मॉर्टल समझने लगे कि मैं ये हूँ, है ना,
ये स्टेटस में हूँ, ये रोल में हूँ, ये जो किसी ने कहा था कि वो मैं में फंसी हुई थी। तो मैं भी अगर हम देखें, जो हमने कहा रियल लाइफ और रियल लाइफ, तो मैं भी दो टाइप के हैं ना। एक है हद का मैं। सो हद का मैं मतलब लिमिटेड आई। ओके, लिमिटेड आई, जिसको हम यहाँ पे स्मॉल आई के रूप से देखेंगे। तो स्मॉल आई, अगर हम हर एक के अंदर की फोटो लें, सोल की एक सेल्फी लें, तो एक होता है रियल आई, जो कि दिस कंटेंटमेंट, संतुष्ट, सुरक्षित, सेफ, बिल्कुल बेफिक्र, ये है ना रियल आई। अब जर्नी शुरू हो गई है सुरेश की। तो सुरेश की एक्सपीरियंस के आधार पे अंदर से आई एम मेकिंग लॉट ऑफ स्मॉल आई, है ना। जैसे वो किस फैमिली में पैदा हुआ है, उसके मम्मी पापा का स्टेटस क्या है। तो ये अभी यहाँ पे ये जो न्यूट्रल चीजें जो चल रही हैं बाहर की, उसमें हम लाइफ देना कैसे शुरू कर रहे हैं। हम सुरेश का जितना मैं, आई, मी, माइन करके जो भी पकड़ रहे हैं। सो इट इज लाइक कि कोई एक्टर है, किसी एक्टर का नाम जिसने कोई रोल किया होगा, पॉपुलर रोल किसी मूवी में। शाहरुख खान, विच रोल, कौन सा रोल? राज। तो शाहरुख खान प्ले कर रहा है रोल राज का, है ना। लेकिन वो रोल करते वक्त भी उसको पूरे अच्छे तरीके से पता है कि शाहरुख खान की फैमिली अलग है, शाहरुख खान का लाइफस्टाइल अलग है, बिहेवियर अलग है, उसकी दुनिया ही अलग है। अगर वो किसी भी मिनट सेट से निकल के अपने घर जाए राज बन के, है ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम पड़ जाएगी ना। राज की जो कहानी है, राज की लाइफ में कौन लड़की है, कौन लड़का है, वो लेके अगर वो अपने असली घर में गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सो यहाँ पर भी व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये जो रियल आई है, ये यहाँ पर आया है इस धरती पर। यहाँ पे एक स्टेज पर एक ड्रामा चल रहा है, स्टेज पर तो परफॉर्मेंस चलती है, परफॉर्मेंस चल रही है, और एक रोल चल रहा है, इन दिस केस सुरेश ना। और सुरेश का कुछ भी अगर रियल आई ने समझा कि ये मेरा है, मैं हूँ, सुरेश का प्लॉट मेरा प्लॉट है, सुरेश के बच्चे मेरे बच्चे हैं, कुछ भी अगर ऐसा कहीं पे भी कंफ्यूजन आना शुरू हुआ, रॉन्ग एटीट्यूड, है ना, गलत नजरिया आना शुरू हुआ, तो इससे क्या होगा, बिलीफ्स बनना शुरू होंगे, कुछ ना कुछ बिलीफ्स बनेंगे, और वो जितने भी बिलीफ होंगे वो एक झूठ के आधार पे हैं। और वो हर बार सिचुएशंस, नेचर जो है उन बिलीफ्स को सही साबित करेगा, और हर बार वो सही साबित करेगा और एक्सपीरियंसर को पेन होगा ना। तो सुरेश ने बिलीफ सिस्टम बनाया कि सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, नेचर इसको सही साबित करेगा, इसे ऐसे लोग देगा कि सारे काम इसे ही करने पड़े, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा, और हर बार सोल जो है वो दुख लेगी इससे। जी। मेरी एम्पैथी तो मोटिवेट है कि कहते हैं कि बी सेल्फलेस, बी सेल्फलेस, care about others. So is it like we should not have any attachments towards the ones that we love, or is it different? Like Yeah, it's different. We'll take that. It's different, definitely different. जैसे हमने कहा कि ये जो बीइंग है ये बहुत लविंग है, मर्सीफुल है, वाइज है, और लविंग मतलब कि वो सिक्योर्ड है, और इसीलिए कभी भी इनसिक्योर नहीं है। और जो इनसिक्योर, जिसके अंदर इनसिक्योरिटी का एक अंश भी है, वो प्यार नहीं कर सकता है ना। सो ये हम एस्पेक्ट्स लेंगे, बट कमिंग टू दिस, अब क्या होता है कि जितने हमने यहाँ पे आई बनाए हैं, स्टेटस, धर्म, लैंग्वेज, अपब्रिंगिंग, मम्मी पापा, जिसके भी आधार पे, फ्रेंड्स, मैं ऐसा हूँ, मैं इस परिवार से हूँ, जितना भी आई हमने बनाए हैं, है ना, मैं बहुत हेल्पफुल हूँ, मुझे लोग बहुत अच्छा समझते हैं, या मुझे कोई कुछ नहीं समझता है, जो भी, क्योंकि मुझे के पीछे कौन है, सुरेश, मुझे के पीछे वो एक स्टोरी का एक कैरेक्टर है, इट्स नॉट द रियल मी। तो जिल के जितने भी बिलीफ सिस्टम थे, वो किस आधार पे थे कि जिल के पापा ने उसको गोदी में नहीं बिठाया तो शी मेड कि वो उसको प्यार नहीं करते, वेराज उनका प्यार दिखाने का तरीका अलग था,
वो डॉल हाउस बना रहे हैं, वो वैसे ही दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से सब कुछ बहुत राइट चल रहा है, परफेक्शन में चल रहा है, बट अगर आई सी थिंग्स फ्रॉम जिल के लेंस तो सब कुछ गड़बड़ है ना। अगर मैं देखना शुरू करूं अनन्या के लेंस से, तो क्योंकि अनन्या के आधार पे बहुत सारे स्मॉल आई हैं, हद की आइडेंटिटीज हैं, रियल आइडेंटिटी इज डिफरेंट, और हद की बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, पहचाने हैं ना, कि मैं क्या हूँ, आइडियाज हैं, तो बहुत सारी पहचाने हैं। इसके आधार पे हम कोई भी सिचुएशन देखेंगे वो हमेशा नेगेटिव या इनकम्प्लीट, इम्परफेक्ट, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है। इसीलिए हम सुनते तो हैं गीता में कि जो हुआ अच्छा हुआ, है ना, जो होता है अच्छा होता है। तो हम एक दूसरे को कोशिश करते हैं कि भैया अच्छा ही हो रहा है, या अपने को भी सोच रहे हैं अच्छा हो रहा है लेकिन रो रहे हैं कि अच्छा पता नहीं क्या ही हो रहा है ना। बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट, ये शब्द नहीं है, ये लाइंस नहीं है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं अनन्या बन के नहीं ये पॉइंट ऑफ व्यू अपना सकती हूँ, है ना। शाहरुख खान राज बन के सोचे कि सब अच्छा हो रहा है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अंदर में यही है कि मैं फिर भी अनन्या ही हूँ। सो आई हैव टू स्टेप आउट ऑफ इट, पूरा इस बॉक्स से बाहर निकल के देखते हैं, तब हमें दिखाई देता है कि सब हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो ये दिल के बड़े गहरे भाव हैं, ये एक आइडियल लाइंस या एक अच्छी फिलॉसफी नहीं है, ये एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव के असली भाव हैं कि एक्चुअली में जो हो रहा है वो परफेक्ट हो रहा है, हर सिचुएशन परफेक्ट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस ना। यहाँ पे जितना हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बहुत सारी गलतियां हैं, इसने ढंग से बिहेव नहीं किया, उन्होंने वैसा नहीं किया, ये सुन क्यों नहीं रहे, ये उठ के क्यों जा रहे हैं। बट इफ आई लुक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू तो फिर परफेक्शन है, बिकॉज सब परफॉर्मेंस चल रही है और सब रोल्स प्ले कर रहे हैं, है ना। देन आई एम आउट ऑफ इट। तो अब कभी भी कोई, ये जो आइडेंटिटीज हैं ये हमेशा माइंड को रूल करने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। ये जो छोटे छोटे आइडेंटिटीज जो हमने कहा स्मॉल आई, इसी को ईगो कहते हैं। ईगो मतलब एक फॉल्स इमेज ऑफ द सेल्फ, जो मैं हूं नहीं वो अपने को समझना, तो इसको कहते हैं ईगो। अहंकार, अभिमान ना, दिस इज ईगो। तो ये जितने भी आई हैं इस कैरेक्टर के आधार पे, ये एक दूसरे को, मन को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अभी इस समय इफ आई बिकम दिस लिमिटेड बॉक्स का एक कैरेक्टर, तो एक कहेगा कि ये ढंग से क्यों नहीं सुन रहे, दूसरा कहेगा कि ये कितने अच्छे हैं। ये तो प्रेफरेंसेस, कभी कोई अच्छा, कभी कोई रिजेक्ट, कभी कोई कंप्लेन करना, कंसर्न, ये चलता ही रहेगा। इट्स लाइक अ साइकिल ना, जैसे ही हम इसके लेंस से देखते हैं। तो कभी भी एट एनी गिवन टाइम जब कोई आई जो है वो कैप्टन ऑफ द टीम बनता है ना, ये हाईजैक कर लेता है माइंड को और कैप्टन बनता है, तो उसी आई के हिसाब से एटीट्यूड होगा, उसी आई के हिसाब से इमोशनल स्टेट होगी, उसी आई के हिसाब से, तो इन दिस केस कि सारे काम मुझे ही करने होते हैं, ये एक आइडेंटिटी है, ये एक हद के आधार पे एक पहचान है, एक मेरी समझ है। तो अब मेरा एटीट्यूड वैसा होगा, मेरी इमोशनल स्टेट वैसी होगी, मेरे सारे थॉट्स वैसे होंगे, एक्शंस वैसे होंगे। जब कोई नहीं भी कह रहा है कि आप काम करो, मैं खुद ही जाके कि मैं कर देता हूँ, फिर 5 मिनट बाद मैं खुद ही रो रहा हूँ कि ये तो सब चले गए, मैं ही यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मुझे तो किसी ने पूछा नहीं। तो क्या होगा, एक्शंस भी इस हिसाब से होंगे, फिर विजन भी इसी हिसाब से होगी, है ना। लाइफ को देखना, लोगों को देखना, वो भी इस हिसाब से होगा। और इसके बाद फिर प्रायोरिटीज भी इस हिसाब से होंगी, जो हमने बात करी वैल्यू की। तो सब कुछ जानते हुए आत्मा का ज्ञान किसको नहीं है, जो एक सुपरफिशियल जो कि क्या है हम सबको पता है, बट स्टिल यहाँ तक बात नहीं आती है, बिकॉज एक है कि आई नो द रियल आई, और एक है कि दिस रियल आई, ये जो पर्सपेक्टिव है ये यहाँ से रूलर करे, ये माइंड का रूलर बने। तब क्या होगा, मेरा एटीट्यूड वैसा होगा, तब मेरी इमोशनल स्टेट इसके हिसाब से होगी, थॉट्स, एक्शंस, विजन, और फिर प्रायोरिटी। फिर खुश रहना, सिक्योर्ड फील करना, शांत रहना, फिर वो मेरी प्रायोरिटी होगी, है ना। जान लेने से नहीं होगा, लेकिन जब ये रियल आई कॉन्शियसली बार बार माइंड को के ऊपर हाईजैक करे, और ये जो दूसरी जो छोटी छोटी पहचाने हैं, ये इनको स्पेस ना मिले, है ना, ये बार बार ऊपर आए। तो जी, तो ये है एक हद का मैं
और एक है बेहद का, अनलिमिटेड, द रियल आई, विच इज अनलिमिटेड। तो ये जो शिफ्ट है, इसको करने के लिए अभी जो सिचुएशंस हमारे सामने आ रही हैं और आएंगी यहाँ से निकल के, तो इसके लिए ये पर्सपेक्टिव, ये समझ कि एक्चुअली में फॉरगिव करने को कोई नहीं है ना। फॉरगिव करने को कोई और नहीं है, ना वो जेफ है, ना वो हेनरी है, ना उसके पापा हैं। एक्चुअली में किसी नादानी में कहिए, बचपने में कहिए, उसने बचपन में कुछ बिलीफ बना लिए, है ना। और एक उसमें बात आई थी कि अब जब भी वो पहचान जो है वो जब ट्रिगर होती है, तो वो जिल 50 साल की औरत नहीं रहती है, वो 2 साल वाली वो बच्ची बन जाती है। बिकॉज ये बिलीफ सिस्टम हमने किस समझ, किस किन सिचुएशंस में और किस लिमिटेड सोच के साथ बनाया था, तो वो ही एटीट्यूड, वो ही इमोशनल स्टेट, वो ही एक्शंस, वो ही थॉट्स, वो सब स्टार्ट हो जाएंगे। तो इट डजेंट मैटर कि आज हम 50 इयर्स के हो गए, बट अगर मैंने 4 साल की उम्र में या 7 साल की उम्र में ये बिलीफ बनाया था अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है ना, बुरे लोग जो है वो खुश रहते हैं, तो देन इट डजेंट मैटर। वो जो बचपने की समझ है, वो बचपने के जो इमोशंस है, फ्रस्ट्रेशन है, वो जो एंगर है, वो आज भी इस समय भी अगर ट्रिगर हुआ तो आई विल एक्ट लाइक दैट ना। तो इसलिए एक दूसरे के लिए बड़ा रहम की बात है, बिकॉज सब ये आई कैरी करके चल रहे हैं, सबके पास है ना। और जाने अनजाने में कुछ ना कुछ ट्रिगर हो जाता है। सो पीपल कहते हैं ना, एक्टिंग आउट ऑफ कैरेक्टर, मैं अपना कैरेक्टर में ही नहीं थी ना, कुछ और ही बन गए। तो गिविंग पीपल स्पेस, गिविंग दैट एक्सेप्टेंस, और वो हम कैसे दे पाएंगे, जितना हमारा फोकस खुद पे रहता है, खुद की हीलिंग पे रहता है, एंड खुद को देखने पे रहता है कि यहाँ से क्या क्या निकलता रहता है, यहाँ पे कितनी सारी पहचाने हैं, यहाँ पे कितनी सारी शैडोज हैं, कितनी अटैचमेंट्स हैं। ईगो का जो बेसिस है वो है अटैचमेंट, है ना। आई थिंक लॉट ऑफ वर्ड्स आई एम जस्ट थ्रोइंग अटैचमेंट, ईगो, बट इसको हम थोड़ा सा देख सकते हैं। एक्चुअली टाइम कम है एंड वी हैड टू कवर अ फ्यू थिंग्स। तो जैसे ही ये रियल आई ने किसी भी टेम्पररी एक्सपीरियंस में आई जोड़ा, अपना समझा, मैं और मेरे की पहचान बनाई, तो वहां से वो अटैचमेंट हो गया। दिस गिव्स बर्थ टू एक ईगो, और इस ईगो की वजह से एक्सपेक्टेशंस चलती रहेंगी, डिजायर्स होते रहेंगे, है ना। सो और वो डिजायर्स कभी पूरे नहीं होंगे, कभी हो भी जाएंगे बट पूरे ज्यादातर नहीं होते हैं, और उसकी वजह से माइंडसेट कैसा हो जाता है, ऑफ अ विक्टिम। माइंडसेट हो जाता है विक्टिम का ना। जितना ज्यादा हमने ये रियल कैरेक्टर से अटैचमेंट क्रिएट करी है, उतना ज्यादा हम फील करते रहेंगे एक पीड़ित की तरह ना, एक विक्टिम की तरह। कभी बेगर फील करेंगे, कभी बहुत मांगना चल रहा है, ये ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, एंड देन समटाइम्स विक्टिम ना, दैट विल कीप गोइंग ऑन। सो जिल की स्टोरी में जिल को क्या करना है उसके, लाइक यू आर सेइंग कि जिल का अगर हम स्टोरी देखें तो जिल ने एक्चुअली क्या किया उसने स्टोरी में, क्योंकि शी सेड कि जो मुझे लाइट फील हो रहा है, और आगे जाके उस स्टोरी में यही होता है कि वो घर जाती है और उसके हस्बैंड का जो वो बिहेवियर था वो पूरी तरीके से बंद हो गया था, उसने कोई बात नहीं करी, और 2 हफ्ते के बाद उसका हस्बैंड आके अपोलोजाइज करता है, और उनका जो बेटी के साथ जो रिश्ता था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। तो विदाउट शी डूइंग एनीथिंग, आगे की स्टोरी की एंडिंग ऐसी है। तो एक्चुअली में व्हाट डिड शी डू, क्या करा उसने? उसने अपने आप को परमिशन दी कि इसके बाहर भी कुछ और है। उसने अपने आप को एक परमिशन दी कि जो मैं इस लेंस से देख रही हूँ और अज्यूम कर रही हूँ और इंटरप्रेट कर रही हूँ, शायद इसके बाहर भी कुछ और हो सकता है, इसके पीछे, इस सीन के पीछे भी कुछ और है ना। तो यहाँ पे तो एक सीन चल रहा है, बट इसके पीछे एक स्पिरिचुअली कुछ और बड़ा रीजन है, कुछ और बड़ा पर्पस है। तो उसने अपने को इजाजत दी वो नजरिया देखने की। सो इट वॉज वेरी हार्ड फॉर हर, बट उसने कहा कि आई एम विलिंग टू सी। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, कि अब हम जब जाएंगे, अभी भी सिचुएशंस आती रहेंगी, क्योंकि वो जो ईगो है, जो छोटे छोटे आई हैं, वो खत्म थोड़ी हुए हैं, अभी तो हम बस सुन रहे हैं, है ना। वो तो खत्म क्या, वो तो वहीं के वहीं है। एंड इनफैक्ट मेनी ऑफ दोज आई, वो जो छोटे आई हैं, दे आर लिसनिंग राइट नाउ,
कोई जो पहचान है वही सुन रही है। हम ये आत्मा समझ के अपने को थोड़ी सुन रहे हैं। हमको ये थोड़ी अभी कि हम क्या है, एंड वी डोंट इवन नीड दोस थॉट्स, वो स्थिति नहीं है। तो दैट इज आवर स्टार्टिंग पोजिशन। तो उसके लिए वी अग्री, वी आर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग टू बी दैट। तो इसीलिए यहाँ पे हम सभी स्टूडेंट्स हैं। तो अब जब कोई सिचुएशन आती है तो लेट अस लुक एट इट फ्रॉम अ न्यूट्रल, जैसे कहे ना, कोई उसमें एनर्जी डाल के नहीं, एक न्यूट्रल भाव से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई आया, हम उनके बहुत क्लोज हैं, उन्होंने अनजाने में ऐसा कुछ बोला है, या अनजाने में नहीं, जानबूझ के ही बोला है, कुछ ऐसा एक्शन लिया है जिससे आई एम डीपली हर्ट, है ना, किसी तीसरे के सामने। तो अब इसको देखने का एक जो इसका तरीका है, इसका नजरिया है, वो तो यही है कि ये मेरे से रिस्पेक्ट ही नहीं करते, प्यार ही नहीं करते, इनको इज्जत ही नहीं है, ये जानबूझ के ऐसे करते हैं। दिस इज वन वे। बट लेट्स वी हैव द ऑप्शन कि एक आध्यात्मिक तरीके से हम देखें तो यहाँ पर हुआ क्या है ना। कुछ कांस्टेंट हमारी एक एक्सपेक्टेशन रहती है, अपना एक बिलीफ सिस्टम है, तो वो सारी चीजें सही प्रूव हो रही हैं। तो अब जब सिचुएशन सामने आती हैं जिससे हम ट्रिगर होते हैं, जिससे हम इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो लेट अस अपने आप को थोड़ा सा हम जागृत करें कि अगर हम इसमें अभी फ्रस्ट्रेट होंगे, इरिटेट होंगे, है ना, तो दोबारा वही बिलीफ सिस्टम रीअफर्म हो रहा है। तो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ओपन, अपने अंदर विलिंगनेस लाते हैं कि इसको इस लेवल से देखें कि सब सोल्स हैं और ये मुझे हेल्प कर रही हैं, ये मुझे कुछ चांस दे रही हैं अपने अंदर झांकने का, अपना जो ये सेल्फी ऑफ द सोल है ना, इसमें झांकने का। क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे जो फिक्शन के आधार पे, जो रील के आधार पे जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, ये खत्म होनी है। तो उसने ये जो सोल का ट्रुथ तो यही है कि सोल इज ऑलवेज इनफ, ना, कंप्लीट। बट उसका बिलीफ सिस्टम ये था कि आई एम नॉट इनफ। तो वो टूटना है, वो कैसे भी टूटना है उसको, बिकॉज ये झूठ के आधार पे जो पहचान है वो फॉरएवर नहीं रहेगी। तो उसको तोड़ने के लिए फिर कुछ सिचुएशन आएगी। तो वेन एवर वी सी कि कहीं पेन का एक्सपीरियंस हो रहा है, तो इट मीन्स कि मुझे देखने का मौका मिल रहा है कि यहाँ पे कौन सा ईगो है जो काम करता है ना। ईगो एक बहुत नेगेटिव ऐसा वर्ड, उसके लिए ना हमारा इंटरप्रिटेशन है कि ईगो मतलब बहुत कुछ एरोगेंस, बट इट इज जस्ट फॉल्स आइडिया ऑफ माई सेल्फ, एक फॉल्स इमेज कि मैं क्या हूँ ना। तो जिस भी तरीके का जो फॉल्स इमेज है, वो हर बार उसको एलिमिनेट करने के लिए सिचुएशंस आती रहेंगी, और पूरे दिन आती हैं, पूरे दिन आती हैं। और जिसको हम नहीं करते हैं वो बड़ी होती जाती हैं, उसी रिलेशनशिप में वो सिचुएशंस बड़ी होती जाएंगी, है ना। कई बार होता है लोगों का एक रिलेशनशिप में डिफिकल्टी है, फादर के साथ, मदर के साथ, फिर वो छोड़ देते हैं, उसके बाद कोई वैसा ही फ्रेंड मिल जाता है ना, सेम डिट्टो वैसा ही पार्टनर मिल जाता है। तो इस तरीके से ये खेल जो है, ये कैसे फिनिश हो, ये साइकिल्स, पैटर्न्स कैसे बंद हो, इसके लिए यही है कि वी नीड टू बी विलिंग टू सी इट फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से नया एटीट्यूड मिलेगा, नई इमोशनल स्टेट मिलेगी, नया थॉट्स, नए एक्शंस, नई विजन, नई प्रायोरिटीज। यस। When we are talking the jail, the cheating तब उसने जो feel किया, we can't blame a child for feeling what, or वो age में to talk about the spiritual understanding is asking. तो वहाँ मैंने दो चीजें मेरी लाइफ में सुनी, I want to say. The one is कि एक हर एक सोल की अपनी spiritual journey होती है. Like at your age, what you're doing is what your karmic soul journey would be. I think we all will take our own time to reach to that journey. Alright? तो झील की journey थी जो उसने ली. बच्चे की, I think lot of parenting is not done rightly at an early age. जब बच्चे जो भी देखते हैं, कहते हैं, one of the books that I read, it said कि जो भी grasp करते हैं बच्चे, टीवी देखते हैं, so at that time a parent sitting next to the child would be an educative के कुछ देख रहे हैं तो इमोशंस अपने आप बिल्ड करते हैं उस वक्त, तो तभी कोई गाइडिंग फोर्स हो उसको, तो वो राइट डायरेक्शन में बच्चा समझता है.
So I think your झील की journey जो भी थी was I think maybe a soul karmic journey where she had to go through all those steps. So I think mostly a lay person sitting everybody, I think I would talk on everybody's behalf because मुझे खुद को ऐसे feel हुआ to understand कि भाई यहाँ तो blame हो रहा है कि इसने क्यों ऐसे समझा, you know कि भाई ऐसे क्यों नहीं समझा, पापा तो प्यार करते हैं, but प्यार की भी एक language होती है, अगर उसके पापा ने नहीं दिया तो she is going to feel that way. Yeah, But then it was her journey to reach to that To stage, that to an stage. understanding where she came. So it is all of our journey. journey, yeah. पहले होगी किसी की बात बाद में, हाँ, अपना time, हाँ. We can come to an understanding Yeah. and journey. That's why I think we all are here today. कि Yeah. हमारी journey हमें समझनी है, हमारे जो beliefs हमने किए हैं वो undone करने हैं. जी, So जी, I जी. think that is what I Yeah. think. Yeah, 100%. I think, ये चल रहा है? हाँ, चल रहा है. हाँ, एक जस्ट अ मिनट, आप भूलिएगा मत क्वेश्चन अपना. अभी जो मैं बोलूंगी उसके बाद भी मत भूलिएगा. जैसे कहा कि बच्चे को हम ब्लेम नहीं कर सकते, इसीलिए फॉरगिवनेस इज ऑल अबाउट मी फॉरगिविंग माई सेल्फ. कि हमने मी फॉरगिविंग माई सेल्फ, या दो चीजें तो नहीं है, हम मी एंड माई सेल्फ, बट लुकिंग एट जिस टाइम पे हमने जो सोचा है, जो समझा है, उसको माफ करना. तो फॉरगिवनेस इज नेवर अबाउट इनको, उनको, हेनरी, जिल. इट इज जस्ट अबाउट माई सेल्फ. तो उस समय हम देख सकते हैं कि अल्टीमेटली सभी जो है कितने निर्दोष हैं ना. इवन मी माई सेल्फ, मैंने जो उस समय सोचा उसका भी देखिए कारण है कि बच्चा था, उसके लिए प्यार का मतलब होता है हाथ पकड़ना, उसको थोड़ी पता है कि और भी तरीके से दिखाया जा सकता है. तो अल्टीमेटली कमिंग टू दैट स्पेस कि यहाँ पे कहीं किसकी गलती नहीं है, इंक्लूडिंग मी. तो ये जो हमने कहा ना, जो रियल आई है ये हमेशा लाइट रहता है ना, इसका नेचर है लाइटनेस. तो स्पिरिचुअली ग्रो करने का मतलब ये नहीं होता है कि हर में ओके इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, हाय मेरी इतनी गलतियां, हाय मेरे इतने कर्म, हम ही सबसे बड़े. ये दिस इज नॉट अलग, इसमें कुछ और टेंजेंट ऐड हो रहा है इसमें. वी आर एक्चुअली होपिंग कि ये जो some sort of it is a different thing. I will not go into that topic क्योंकि वो एक ego based, हम कहते हैं ego based spirituality. It's a big thing, इसलिए उसको अभी नहीं लेंगे. लेकिन spirituality means starting very clean, है ना. clean जो real I है वो वहां से, उस perspective से वो सब कुछ देखना शुरू करे. तो ऐसा बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं जो कि सालों साल से डेली पढ़ रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं 4 बजे के, लेकिन अपने आप से ही इतने परेशान हैं कि भाई मेरे कर्म, मेरे ही कर्म भोग, और मेरी इतने कितने पाप. इट्स नॉट, दैट्स नॉट एक्यूरेट, कुछ उसमें झोल है. तो ये सबसे पहले कोई भी चीज जो है, हम सबसे पहले शुरुआत अपने से ही करते हैं ना. तो सबसे पहले आई कम आउट ऑफ दैट गिल्ट, तब हम दूसरों को ब्लेम से फ्री कर सकते हैं ना. दूसरों को हम कह रहे हैं इसकी गलती नहीं, इसकी गलती नहीं, बट मैं खुद ही इतनी गिल्टी फील कर रही हूँ, समवेयर इट्स नॉट राइट. सो यस, सो दैट इज वन थिंग कि कमिंग फ्रॉम दैट स्पेस कि इवन बचपन में तो वो भी एक स्टोरी है. तो सबसे बड़ा जो हमारा अटैचमेंट है, ईगो है ना, वो है सबसे ज्यादा इमेज से, है ना. इमेज, एंड इमेज कम्स फ्रॉम द स्टोरी दैट आई टेल माई सेल्फ कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ. सबसे बड़ी अटैचमेंट है ऑफ द इमेज ना. और इमेज कोई दृष्टि को, आरुषि को कैसा भी समझे, इट इज नॉट माई कंसर्न. ये अनन्या सबको अच्छी लगे, वो सबको, सब उसको अच्छा समझें, काइंड समझें, ये होता है इमेज को प्रोटेक्ट करना. और जितना हम इस खेल में फंसेंगे तो उतना ज्यादा विक्टिम बनना, बेगर बनना, उतना ज्यादा हम लोगों की मर्जी पे हैं, कोई कैसा ट्रीट कर दे वैसा फिर एक्सपीरियंस. तो सबसे पहली चीज है कि इस इमेज को मुझे किसी की नजर में कुछ नहीं बनाना है. यहाँ कोई चलते फिरते सब भगवान थोड़ी घूम रहे हैं जो हम ये मुझे अच्छा समझ ले, वो मुझे ऐसा समझ, वो क्यों मेरे बारे में गलत समझ रहे हैं. अरे समझने दीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम. कमिंग आउट ऑफ दैट गेम, इमेज से अटैचमेंट सबसे बड़ी अटैचमेंट है ना. हम बिल्कुल सही हों और कोई हमें बिल्कुल गलत समझ रहा हो, यू सी हाउ इतना छनछनाहट.
तो जब ये इमेज ही मैं नहीं हूँ, शाहरुख खान को क्या पड़ी है कि राज को कोई क्या सोचे? सोचते रहो। डॉन के बारे में कोई ये कह रहा है, वो कह रहा है, सोचो भाई मैं थोड़ी हूँ वो डॉन। मैं कभी भी डॉन नहीं हो सकता। इट्स इज जस्ट एक छोटा-सा रोल है, एक छोटा-सा पार्ट है ना? इसको कहते हैं ना जब वर्ल्ड इज़ अ स्टेज तो एवरीवन इज़ प्लेइंग अ पार्ट। तो छोटे-छोटे पार्ट से एक होल बना है। बट हर एक जो रियल आई है वो पार्ट नहीं है, वो होल है। तो इफ आई बिकम अ पार्ट एंड आई स्टार्ट वर्किंग टू गार्ड दिस, इसको प्रोटेक्ट कर, जैसे एक डॉग होता है ना, वो अपने ओनर को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी पे भी भौंकेगा ना। आई हैड अ डॉग जिसका नाम था भोली, और वो किसी भी की पैंट को स्कर्ट बनाने में टाइम नहीं लगाती थी, बिल्कुल भी भोली नहीं थी। इमीडिएटली वो उसको काट के उसके पैंट को सीधा स्कर्ट अच्छों अच्छों की उसने बनाई हुई है। तो क्यों? क्योंकि जैसे ही उसको लगेगा मेरा ओनर मुझसे दूर हो रहा है, हम उसको कम अटेंशन दे रहे हैं, शी रिएक्ट समवेयर। तो ईगो इज लाइक दैट। ईगो जो है, ये जो छोटी-छोटी आइडेंटिटीज हैं, ये पूरे टाइम प्रोटेक्ट करती हैं कि अनन्या की जो मैंने कहानी बनाई है, ये बिल्कुल वैसी ही सबके मन में, जो मूर्ति मैंने अपने मन में बनाई है कि अनन्या ऐसी है, यही मूर्ति सबके मन में गड़ जाए, इसके लिए पूरे दिन ईगो काम करता है। ठीक है? पूरे दिन। मैं ये यहाँ सोचा है मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं बहुत ऐसी हूँ, मुझे झूठ बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं सबसे बड़ी सत्यवादी हूँ। तो अब सब लोग मुझे यही समझें, और जहाँ जिसने समझ लिया, बेस्ट फ्रेंड। जहाँ जिसने नहीं समझा, बिल्कुल ही लायक ही नहीं है। तो इस डायरेक्शन में पूरी एनर्जी का फोर्स जा रहा है ना? तो सबसे पहले तो लेट मी कम आउट ऑफ दिस कि मैं खुद ही ये नहीं हूँ। कौन-सी इमेज को कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अभी जिसको जैसे कर रहे हैं ना, पिछले जन्म में यही किया है किसी और के लिए, यही किसी और कैरेक्टर के लिए, और अभी याद भी नहीं है कि वो कौन से बच्चे थे, कौन सा पति था, कौन सी वाइफ थी, कुछ याद नहीं है। और अभी फिर वही खेल। तो ये खेल इसीलिए चलते जा रहा है, बिकॉज़ मैसेज इज़ नॉट बीइंग लर्न्ड। जो मैसेज है सही, जो डिकोड कर लेना चाहिए, वो नहीं लर्न कर रहे हैं। तो वो अब करने का जो एक एक तरीका है, जिस पे आने से पहले क्वेश्चंस, तो सबसे पहले भाई का। when we are talking about a belief, how हमने कुछ we haven't seen for, हम कैसे इस चीज को आई कि मैं लास्ट टाइम ये क्वेश्चन किया था, trying to understand in detail कि अगर जैसे यहाँ पे हम आए, आई थिंक किसी ने भी वो चीज सोल को देखा नहीं है ना, तो आई थिंक वी जस्ट आपने बोला और हमने मान लिया कि दिस इज सोल। और ऐसा तो नहीं है कि दिस इज अनदर बिलीफ और हम इसको समझ रहे हैं। जब सेम क्वेश्चन आस्क्ड लास्ट टाइम, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि इसको हम कैसे समझे कि वो जो चीज हमने देखी नहीं है, कोई सोल, लाइक रियल लाइफ इज रियल लाइफ, हमें ये लगती है रियल लाइफ। तो सोल पर्सपेक्टिव को समझने के लिए अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में बताओगे कि सारा पॉइंट ही उसी चीज पे खड़ा है, सारा टॉपिक ही आज का उसी चीज पे है। हम बोल रहे हैं कि सोल पावरफुल है, व्हाटएवर वी आर सेइंग, just trying to understand कि soul, how we can believe that that is real thing or this is not real thing. आई थिंक अगर मैं इस कैरेक्टर से आंसर करूंगी तो आंसर वुड बी मत मानो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। प्रैक्टिकली आई विल से समथिंग। हाँ, प्रूफ प्रूफ दो, तो माय आंसर वुड बी कि प्रूफ नहीं है, मत मानो। बट यहाँ पे जैसे हमने कमिंग बैक टू योर जेन्युइन क्वेश्चन, क्योंकि उनका क्वेश्चन जेन्युइन है, जस्ट नॉट टू टेस्ट। Everyone यहाँ से बाहर जाएंगे तो आई थिंक एवरीवन से सोल ऑनेस्टली सेइंग 1-2 घंटे के लिए दैट्स गुड, बट रियल लाइफ में अगर बोल रहे हैं कि सोल को समझना, दैट इज आई थिंक द मेन पॉइंट, देन वी कैन अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक व्हाट वी आर सेइंग। तो कैसे माने कि दैट इज नॉट अ बिलीफ बिकॉज़ वी हैवंट सीन, किसी ने भी देखा नहीं कि सोल है कोई चीज। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज ये है कि जो चीजें हम बिलीव करते हैं, जो चीजें हम बिलीव कर रहे हैं किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, इसी लाइफ में, रियल लाइफ में, तो इसमें जो हम बिलीव कर रहे हैं वो कोई देखी हुई चीजें नहीं होती हैं, वो सब अनदेखी इंटरप्रिटेशंस ही हैं। देखने में तो हमें यही आ रहा है कि ये इंसान हमारे पर्स को देख के खुश हो रहा है, लेकिन हम ये थोड़ी बिलीव कर रहे हैं कि ये अच्छा इंसान है। हम तो ये सोच रहे हैं इसकी तो नजर ही खराब है, इसको तो जेलसी हो रही है। तो हमेशा हम वही चीजें बिलीव करते हैं जो एक्चुअली में वैसे हमें दिखती भी नहीं है। तो इसीलिए द होल प्रैक्टिस इज कि जो दिख रहा है
बस उतने पे रहो, डोंट ऐड एक्स्ट्रा थिंग्स, है ना। बट नाउ कमिंग बैक टू कि सोल को कैसे बिलीव करें, आई थिंक आप बोल रहे हैं सोल को कैसे बिलीव करें, बट सिंस मैंने आपको पहले भी सुना है और अभी भी, आई थिंक यू आर आस्किंग कि उससे हम हट जाते हैं बार बार, इज दैट इज ये है रियल लाइफ में हम उस चीज से हट जाते हैं, है ना। क्योंकि बिकॉज हिज क्वेश्चन इज मोर लाइक कि हम उस विजन में रहें कैसे। उनका क्वेश्चन आई थिंक प्रूफ से ज्यादा इस चीज से रिलेटेड है कि हम जब दिन भर में जाते हैं तो हम फिर हट जाते हैं उस चीज से, है ना। और क्योंकि मे बी योर लॉजिक इज क्योंकि हमने देखा नहीं है, बट द ट्रूथ इज कि इट ऑल कम्स डाउन टू कि हम सभी यहाँ पर आए हैं और हम सब ये मानते हैं कि हम यहाँ पे टेम्पररी रेजिडेंट्स हैं, ये मानते हैं सभी, है ना। कोई है जिसको लगता है कि परमानेंट है, आप और आपके जेवर और प्लॉट सब यहीं रहेगा, है ना, हार लेके हमेशा यहीं पर। हाँ, सब ये पता है ना हमें कि इट इज टेम्पररी, हाँ, टेम्पररी रेजिडेंट्स हैं हम यहाँ के। तो जब हम यहाँ पे टेम्पररी हैं तो वी आर नॉट जस्ट फ्लोटिंग हियर, कहीं के हम परमानेंट रेजिडेंट्स हैं। अगर यहाँ पे हम टेम्पररी हैं, जैसे हम इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आए हैं, तो कुछ हमारी आइडेंटिटी इसके बाहर है ना। पहले हम इंडिया से हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ पर हम आते हैं, टीआर मिलती है, फिर धीरे धीरे यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है। तो देर इज अ होल प्रोसेस। तो ऐसे ही यहाँ पर जब हम टेम्पररी स्टे के लिए हैं तो जरूर हम कहीं को बिलोंग करते हैं, हम कोई लापता ऐसे वो नहीं है ना, अननोन लोग कुछ भी। तो वी हैव कम फ्रॉम समवेयर एंड वी विल रिटर्न देयर, सो दैट इज वन थिंग कि वी आर नॉट जस्ट फ्लोटिंग हियर, हमारा एक अपना घर ठिकाना पता है और वहां से हम आए हैं, और जो हमारी ये क्वालिटीज हैं वो वहीं को रिफ्लेक्ट करती हैं, है ना। तो वी विल लर्न मोर अबाउट इट। बट एक ये चीज है कि जो हमने कल भी बात करी थी कि जो भी चीज हम फील करते हैं, जैसे शांति है, प्यार है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करना, तो इसमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि वो मेरी रियल क्वालिटीज हैं और वो ही मैं हूँ, है ना। आप देख कई सकते बार हैं हाँ कि गए वो लोग गए, बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत सारा ब्लिस है, ब्लिस है, लाइट है। एक्चुअल में ब्लिस क्या है वो वहाँ जी पे है, अनकंडीशनल जी, लव है, मतलब हम एक बोला। बिल्कुल, दैट रिमाइंड्स मी कि हम एक वीडियो देखेंगे बाद में, लंच के बाद में, जिसमें एक व्यक्ति है जो कि एक पहाड़ से नीचे माउंटेन क्लाइंबिंग करने गया था और वहां से वो गिर रहा है ना। तो उसके पैर टूट रहे हैं, हाथ टूट रहे हैं, और उस समय ही लीव्स द बॉडी, वो आत्मा जो है शरीर छोड़ देती है। तो शरीर का पैर टूट रहा है, हाथ टूट रहा है, खून निकल रहा है, और वो कह रहा है कि मैं आनंद में हूँ, ना, आई एम इन एब्सोल्यूट ब्लिस, क्योंकि वो शरीर के बाहर का अनुभव कर रहा था। तो शरीर में होते हुए, इस पूरा सर्कमस्टांस रोल में होते हुए, इसके जो परे का एक्सपीरियंस है वो ऐसा है ना। अभी हमारा तो कोई हाथ पैर कुछ टूट भी नहीं रहा है, बट इवन इन दैट सेंस इफ वी डू सम प्रैक्टिस, अभी थोड़ा सा शिफ्ट के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है ना। अभी थोड़ा सा अपने ये थोड़ा आयरॉनिक बात है, लेकिन अपने ही हम क्या हैं उसमें आने के लिए अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। बिल्कुल, एक्सट्रीम पेन, पेन इतना पुश करता है, कई लोगों को कैंसर होता है, उसमें इतना पेन पुश करता है कि दे नीड टू कम इनटू द एक्सपीरियंस कि मैं इन सब से बाहर कुछ हूँ ना, इन सब से अलग कुछ हूँ। तो नेचर तब तक पेन देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, बट हम पेन से पहले ही सीख ले तो यही ज्ञान है। सीखेंगे सब, ये जितने भी छोटे आई हैं ये सबके खत्म होने हैं ना। इसीलिए लोग कहते हैं कि अच्छा जो नहीं भी कर रहे हैं उनके भी हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, कोई ऐसे थोड़ी अपने घर जाएगा, अगर जिस दिन हम यहाँ से जाएंगे तो ये पूरा यहाँ पे स्लेट बिल्कुल साफ होके जाएगी। तो फिर जब सभी की होनी है तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं। क्योंकि नियम क्या है ना, इस कुदरत के दो नियम हैं, या तो प्यार से या तो मार से। वो कौन से भूत होते हैं, कौन सी, हाँ सबको पता है। सो इसी यही लॉ है कि या तो प्यार से, तो ज्ञान का जो मार्ग है वो प्यार का मार्ग है ना। नॉलेज, विजडम इज लव। तो विजडम से सीखेंगे तो ये पेन खुद ब खुद कम होते जाते हैं, घटते जाते हैं, हीलिंग बढ़ती जाती है, एंड दैट इज द एक्सपीरियंस। बट अगर हम विजडम से नहीं सीखेंगे
तो नेचर इज देयर टू गिव पेन, है ना। और फिर नेचर तो उठा के ही मानेगा। अभी जैसे कोविड आया, कितने लोगों का स्पिरिचुअली ध्यान हटा, कितने लोगों ने रियलाइज किया कि हम घर पे अकेले बैठ ही नहीं पा रहे हैं, तो लॉट ऑफ पीपल वेंट इनसाइड। अभी इस मैसेज के बाद भी अगर नहीं सीखते हैं, नहीं सीखे हैं, एक्चुअली हम लोग कहाँ सीखे हैं, तो इससे बड़ा एक मैसेज आएगा। तो नेचर इज ऑलवेज वर्किंग, आपके इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। उसका काम है सबको जगाना, कोई बायस नहीं है। तो डोंट थिंक कि ये बुरे लोग अपना अच्छे से चल रहे हैं, इनकी मौज हो रही है, सबको वो इट इज टेकिंग केयर, है ना। आई नीड टू टेक केयर ऑफ मैं कितना जग रही हूँ, है ना। सो दैट इज वन थिंग जी। ये जो आपने पूरे आई बोले हैं और दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, इज इट समथिंग मैं आई निकालूं कैसे, मतलब लेट इट गो करूं या कैसे करूं, मतलब जितना ज्यादा हम इसमें आते जाएंगे ना, ये हटते जाते हैं, जैसे हम ये आई भरे हुए हैं, भरे हुए हैं, हाँ। तो अभी स्टार्टिंग पर दिस इज माय फर्स्ट, अगर मैं अभी बाहर जाऊं, आज मेरा हो गया, नहीं मैं बोल रही जैसे हमारे इतने आई हमारे पास अभी इकट्ठा हो गए हैं, वी हैव दैट नाइस प्रॉपर्टी ऑफ आईज, अब बाहर जाऊंगी, बट हाउ विल आई स्टार्ट Get rid of them. those eyes? Is it like let it go attitude, or because Or- I just want to come out of these ego Ego. attitude what you mentioned. Yeah, ego So how attitude, should I go with that small eyes replacement. तो अभी दिस इज वेरी बेसिक, दिस इज वेरी बेसिक। और जैसे कहा, इसीलिए राजयोग मेडिटेशन कोर्स है, वो पूरा 10 सेशंस का कोर्स है। तो दिस इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, दो आई टीच इट, बट वाई टू टीच इट, बिकॉज खुद काम कर रहे हैं उसमें। तो ये एक बहुत ही छोटा सा चीज नहीं है। अभी हम आज एक चीज करेंगे प्रैक्टिकली, बट द इनफाइनाइट जो आई हैं अनगिनत, इस लाइट को ब्लॉक करने की कितनी चीजें, अभी तो वो लाइट पूरे टाइम है, लेकिन कितने बादल हैं, कितने बादल हैं, उसको एक एक को हटाना। तो हटाना एक्चुअली पड़ता नहीं है, जस्ट लाइट बनेंगे तो वो हटते जाएंगे एंड द लाइट बिकम्स पावरफुल। लेकिन उसके लिए है ज्ञान, ज्ञान का रास्ता। तो जैसे जैसे हम कोर्स करेंगे और गहराई से समझेंगे, फिर इट्स एन ऑन गोइंग डेली प्रैक्टिस, डेली वी नीड नॉलेज, डेली वी नीड द रिमाइंडर, एंड उससे होता है। तो इसीलिए रियली रेकमेंड, ये ऑनलाइन है, क्योंकि कुछ बाहर के कुछ अलग टाइम जोन से भी रिक्वेस्ट आती हैं, तो इसलिए ये वाला ऑनलाइन है। यू सी, ये जो ईगो को खत्म करना और अपना रियल आई से ही इस जर्नी में आना, इसके लिए एक सबसे मेन जो प्री रिक्विजिट है वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज रियलाइज करना कि वो है ना, विजडम। हाँ, डायग्नोसिस कर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट होना, रियली बीइंग इंटरेस्टेड कि ये सब करना कैसे है, क्या है प्रायोरिटी। और जैसे जैसे हम इसको इंटरेस्ट बनाते हैं, टाइम निकलते जाता है, जहां पर भी वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, जहां विल है, जहां चाह है, वहां राह है। तो इसका मतलब वो हमारी चाहना नहीं है, ऊपर से लग रहा है, लेकिन वो चाहना है नहीं, क्योंकि अगर होगी रास्ता निकल आएगा। दिस इज 100% कुदरत का लॉ, जो आपकी चाहना है उसका रास्ता खुलना ही खुलना है। इफ आई एम फीलिंग कि मेरा मन बहुत है, मन बहुत है, बट मेरे से होता नहीं है, मैं चाहती तो बहुत हूँ, बट अंदर में कहीं पे मन नहीं है, टाइम नहीं है, रास्ता नहीं है, सम सॉर्ट ऑफ थिंग। तो रियली मेकिंग इट अ प्रायोरिटी। और कई बार वो जो आई है वो हमें निकलने नहीं देते हैं ना, इन पेटी चीजों से, उसी सोच में बिजी रखते हैं। तो एक थोड़ा सा जस्ट हैविंग दैट इंटरेस्ट, एंड होगा, जरूर होगा। हम जो हैं वही, उसी में वापस आना है, तो ये दुनिया का सबसे इजी काम है। हम पैदा हुए नहीं थे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब बन गए, तो वो तो जो हम है नहीं वो बन जा रहे हैं। तो जो है उसमें आना वो दुनिया का सबसे इजी काम है ना, बट इट जस्ट नीड्स सम प्रैक्टिस। या और भी कुछ क्वेश्चंस थे आई थिंक किसी तरफ से जी। अपने इतना जो समझा इतनी देर में, यानी कि अपने इसमें इसको क्या ऐसे कह सकते हैं, है उसको वैसा स्वीकारो, यानी कि जैसे आपने अपना ही उदाहरण लिया था कि मैं अनन्या हूँ, मगर अनन्या को कौन किस नजरिए से देख रहा है,
ये आपका काम नहीं है सोचना, क्योंकि वो फ्री है सोचने के लिए। शायद अनन्या आप मेरे लिए बहुत अच्छी है, मगर दूसरे के लिए नहीं है। तो यानी और उसको शायद इस परसेप्शन को ना तोड़ना, यानी किसी के परसेप्शन को ना तोड़ना, कि अपन बोलेंगे कि जो जैसा है स्वीकारो, जब आएगा समय, यानी कभी कोई ब्रेक आएगा, तो यानी जो भी है नेचर जब आपको बोलेगा कि यू शुड लर्न, तो उस टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए काम काम करना चाहिए। जी, आई थिंक हमें एक फर्स्ट एक टिप है, या बोल लीजिए एक सजेशन है, या एक अच्छा आइडिया है कि हमेशा हम जब भी किसी भी डिसीजन को लेना है लाइफ में, कोई भी चीज हम सोच रहे हैं, जितना हम इसको क्या सही है क्या गलत है, इससे बाहर निकल के दिस इज अ गुड प्रैक्टिस, इससे बाहर निकल के क्या सच है और क्या झूठ है, इस पर्सपेक्टिव में अगर हम आके कुछ भी देखते हैं ना, तो डिसीजन क्या करना है इट बिकम्स वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। जितना हम इसमें जाएंगे ना कि सही गलत, तो सही गलत का अभी वो क्लीनलीनेस नहीं है बुद्धि में कि एक्चुअली सही है क्या। तो इसलिए हम कहते हैं माय ट्रूथ योर ट्रूथ। नहीं, होती है सही गलत की 100% परिभाषा है। यही मैं बोलने वाली थी कि मैं यही बोलने वाली थी कि देयर इज नो सच थिंग एज माय ट्रूथ एंड योर ट्रूथ, ट्रूथ इज ट्रूथ। इसीलिए जो ट्रूथ है उसके हिसाब से डेफिनेटली एक चीज सही है, डेफिनेटली एक चीज गलत है। कुदरत में जो नियम है, तो स्पिरिचुअली हम अलाइंड है, क्या सही है क्या गलत है, हर चीज का एक बहुत क्लियर आंसर है। बट राइट नाउ, हाँ, राइट नाउ वी हैव कम आउट ऑफ इट, तो इसलिए हम कह देते हैं तुम्हारा सच मेरा, ये सच थोड़ी है, ये तो ओपिनियंस है, ये तो अपने हमारे इसी में ईगो आ जाता है, क्योंकि ना वो सच में ना हम सच में है। हम भी अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं अनन्या के, और आप भी अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। हम सोल के पर्सपेक्टिव से थोड़ी देख रहे हैं। सोल के पर्सपेक्टिव से हम जब देखते हैं आध्यात्मिक, तो डेफिनेटली देयर इज अ राइट, देयर इज अ रॉन्ग, देयर इज अ, बिकॉज इट डजंट कम डाउन टू राइट एंड रॉन्ग, इट कम्स डाउन टू ट्रू एंड फॉल्स। जैसे लोग कई बार कहते हैं कि मैं मदर हूँ, अब आप कह रहे हैं कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं, तो ये तो गलत बात हुई, ये तो सही नहीं है। तो इसमें सही गलत से हम सोचेंगे तो देखिए कितना ये डिस्कशन जो है कितना वो हो जाता है कंट्रोवर्शियल। बट लेट्स थिंक, इज इट ट्रू कि आप मदर हैं? क्या आत्मा किसी की भी माँ हो सकती है ना? बस ये इतना कर देने से थिंग बिकम सिंपल। तो नॉट टू प्रूव एनीथिंग, नॉट टू जस्टिफाई एनीथिंग, इट इज जस्ट अबाउट सही गलत पे आएंगे तो बड़ी सारी उसमें कंट्रोवर्सीज हैं। बात बस इतनी है, सच क्या है और क्या चीज सच नहीं है। मैं जिस कम्युनिटी से आती हूँ, यानी कि थोड़ा सा जो अध्याय हम लोगों का भी है, यानी हम उसको फॉलो करते हैं, तो हम पढ़ते हैं। तो अभी सुबह से लेके अभी तक के जो सेशन हुए हैं, तो मैं बिलीव करती हूँ कि एक आई है, एक आत्मा होती है, और जो अपन है वो डिफरेंट है। जी, या क्योंकि जो आपने उसके बोलेंगे कैरेक्टर्स बताए हैं, मैं उस पर बिलीव करती हूँ कि आत्मा एक प्योर है, प्योर सोल है, वो ब्लिसफुल होती है, वो पावरफुल होती है, वो जन्म और मरण यानी इसमें नहीं होती है। तो मैं इसको सुबह से इस हिसाब से ले रही हूँ कि जैसे ही आप वो किसी रूप में जन्म ली, मे बी मुझे आज मानव जीवन मिला है, नेक्स्ट जन्म मैं पता नहीं कौन से उसमें हूँ, मगर जिस टाइम से बर्थ होता है उस टाइम से फिर वो जो एक्सपीरियंस है वो ऐड होते चले। हाँ, एक्सपीरियंस ऐड नहीं होते हैं एक्सपीरियंसेस को, प्योर है। लेकिन एक्सपीरियंसर उनको आई और मी और माइन के शब्दों से, थॉट प्रोसेस से उनको अपना बनाने लगता है, वहां से गड़बड़ है। That's okay. अब हो गया बस। हाँ, अगर वो ना करे ऐसा, तो एक जैसे भाव कहते हैं ना, जैसे आप लोग सब यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ गेस्ट हैं, है ना, गेस्ट हैं, आप तो यहाँ पे रहते नहीं हैं। तो अगर हम आपको यहाँ पे बोलें कि यहाँ का जो किचन है, हम लोग जितने भी सिस्टर्स हैं, हम लोग जा रहे हैं आज घूमने के लिए, और आपको ये किचन देखना है ना, आपको 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए ये किचन संभालना है, इसमें खाना बनेगा, बर्तन धुले जाएंगे, सब कुछ।
तो आपको क्या लगता है कि आपके अंदर जो ये जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एक ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी हम दे रहे हैं कि आप लोग यहाँ गेस्ट हैं, आप अब इस किचन को चलाना है, ये आपका काम है, हम लोग जा रहे हैं। तो किस फीलिंग से करेंगे आप लोग? गेस्ट की फीलिंग से करेंगे, तो गेस्ट की फीलिंग से ऐसा होगा कि अरे कैसे भी साफ कर दो ना, अंदर डाल दो ना प्लेट, क्या ही फ़र्क पड़ता है, हमें तो चले जाना है। हाँ? हाँ? रिस्पॉन्सिबिलिटी, 4 लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए खाना नहीं बना, अरे क्या होता है ना, इतना तो बना ही लिया था, कोई बात नहीं, भूखे सो जाएँगे, क्या बड़ी बात है तो जाना ही है ना? हमें तो जाना ही है तो छोड़ो ना, अभी दोबारा कौन बनाए? ऐसे करेगा कोई? ऐसे नहीं करेगा। तो हम तो यही समझते हैं कि अगर हम अपने को मेहमान समझेंगे या ट्रस्टी समझेंगे, तो हम कुछ भी ढंग से करेंगे ही नहीं। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब का है, फिर तो हम ऐसे बैठेंगे कि हम तो हैं ही नहीं करने वाले। लेकिन जैसे आप हमारे लिए कर रहे हो, आप सबको ब्यूटीफुल सोल मान के कर रहे हो कि कहीं कुछ कमी नहीं होना चाहिए। नहीं, आप भी वैसे ही करेंगे। जब हमें पता होता है कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, है ना? और हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। जब हमारे अंदर ये भाव है कि मैं यहाँ पे एक मेहमान हूँ और मुझे कोई भी ज़िम्मेवारी दी जाएगी, तब हम उसको अपनी बेस्ट क्षमता से करेंगे। जहाँ पे भी हमको ये लगने लगता है कि मैं माँ हूँ और अब मैं माँ बनूँगी अच्छी, वहाँ से काम जो है खराब होना शुरू हो जाएगा। ये बड़ा आयरॉनिकल बात है, लेकिन जिस सिचुएशन में जहाँ पर भी जो अपने को बॉस नहीं समझेगा, मैनेजर नहीं समझेगा, डायरेक्टर नहीं समझेगा, ये समझेगा कि हम तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हैं, करने वाले हैं, वो हर चीज़ बेस्ट करेगा, हर चीज़ राइट करेगा। अगर आप ये भाव अपने बच्चे, अपने फैमिली, अपने हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लेकर आएँ कि हम यहाँ पे मेहमान हैं, आप देखेंगे बच्चों के साथ रिलेशनशिप बढ़िया, क्योंकि ये भाव हट जाएगा कि मैं इसकी कंट्रोलर हूँ, आई ओन दिस पर्सन, है ना? इस भाव से जब हम करते हैं आई डोंट ओन एनीथिंग, नथिंग बिलॉन्ग्स टू मी, तब हम बेस्ट देते हैं। तो जो ये कहते हैं ना कि हाँ, जो कई बार हम ये समझते हैं कि फिर तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएँगे ही नहीं, फिर तो बिल्कुल ही सब लेज़ी हो जाएँगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। लेज़ी एक्चुअली में वही होता है जिसके अंदर ये नहीं है कि मैं गेस्ट हूँ, वही लेज़ी हो सकता है। तो ख़ैर आई थिंक वी विल हैव दैट डिस्कशन लेटर, बट जस्ट अभी आप सबके पास एक वर्कशीट आएगी। जैसे मैंने कहा ही था कि थोड़ा-सा लिखने का और थोड़ा-सा काम होगा, लिखा-पढ़ी जिसे हम कहते हैं। तो अगर किसी को नहीं पसंद है तो प्लीज़ लाइफ़ में एक बार, लास्ट बार कर लें। तो अभी आप सबके पास एक ये वर्कशीट आएगी। ये एक बेसिक टूल है, बहुत ध्यान और बहुत अनुभव में आने से पहले एक बेसिक चीज़, जो आपको ये सेम एक्सपीरियंस करा देगा, बट थ्रू राइटिंग, है ना? एक होता है कि हम अपने एक्सपीरियंस से इसमें आएँ और एक है दिस इज़ द सिंपलेस्ट टूल। इसीलिए बिगिनर्स के लिए एंड बिगिनर्स के लिए नहीं, आई माय सेल्फ यूज़ दिस वेरी ऑफ़न। तो बहुत ही अच्छा ये टूल है। तो इसमें क्या है कि ओके, तो ये जो वर्कशीट है, आई विल क्विकली गो थ्रू एक-एक इसका सेक्शन एंड रियली रिकमेंड कि ये हम लंच के बाद रेस्ट से पहले तक इसको कंप्लीटली फिल कर लें। इसमें पहली चीज़ है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन जहाँ पे आपने दुःख या अपसेट हुए हैं, हर्ट हुए हैं, उस सिचुएशन को याद करना है ना? कितनी भी छोटी हो सकती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है। यू कैन चूज़ अ सिचुएशन जहाँ पे आप बहुत अपसेट हुए, हर्ट हुए और उसको पूरा का पूरा सिचुएशन को लिखना है। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मुझे मेरे फ्रेंड ने कुछ ऐसा कहा जो उसको नहीं कहना चाहिए था और उससे मुझे काफ़ी हर्ट फ़ील हुआ एंड अपसेट फ़ील हुआ और उसने ये कहा, ऐसे कहा, इस टाइम पे कहा, तो आई विल राइट ऑल ऑफ दैट, है ना? फिर दूसरा है कि सेकंड क्वेश्चन है कि आई एम अपसेट विथ यू, जो एक्स है, एक्स का मतलब उस व्यक्ति का नाम, तो आई विल से कि आई एम अपसेट विथ यू। आई थिंक नेहा बहुत लोगों का नाम है, नेहा यूज़ कर लेते हैं। ताकि किसी एक को बुरा ना लगे, काफ़ी सारे हैं तो। तो आई एम अपसेट विथ यू नेहा बिकॉज़
तुमने मुझसे अच्छे से बात नहीं करी, हमारी दोस्ती का मान नहीं रखा, इवन दो मैं हमेशा आपके लिए स्टैंड लेती हूँ, बट जहाँ पे टाइम आई यू डिडंट डू दैट एंड यू डिडंट एक्ट एज अ गुड फ्रेंड, सो आई विल राइट दैट. और फिर बिकॉज ऑफ वॉट यू डिड और आर डूइंग आई फील, so I feel taken for granted, I feel hurt, upset, you know, quite betrayed, cheated, जो भी मुझे फील हो रहा है इस फ्रेंडशिप में, तो आई विल राइट ऑल ऑफ दैट. जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा अच्छा है. फिर यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स हैं, उनको एक्नॉलेज करने के लिए एक यहाँ पे स्केल दिया हुआ है कि आप कितने विलिंग हैं, ओपन है, स्केप्टिकल है या अनविलिंग है. तो आई विल जस्ट टिक. तो इस केस में नेहा की हरकतों से मैं इतनी ज्यादा हर्ट हूँ कि आई विल से आई एम अनविलिंग. ठीक है, तो आई विल टिक अनविलिंग. बट अगर कोई विलिंग है नए नजरिए से देखने के लिए, वो टिक कर दे विलिंग या ओपन. फिर दूसरा भी पॉइंट है, उसके लिए आई एम लिटिल बिट ओपन, तो आई विल टिक ओपन. अब पांचवा है कि माई डिस्कम्फर्ट वॉज माई सिग्नल दैट आई वॉज विथ होल्डिंग लव फ्रॉम माई सेल्फ एंड नेहा बाय जजिंग ये वो. एंड जहाँ पे भी एक्स आता है वहां उसका नाम लिखना है. हाँ, नेहा का, सब नेहा का नाम लिख दे. फिर लिस्ट द जजमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस एंड बिहेवियर्स दैट इंडिकेट दैट यू वर वांटिंग हिम और हर टू चेंज. तो आई विल राइट माय जजमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस कि मैं बहुत अच्छी फ्रेंड रही हूँ, बट जब भी समय आया है नेहा ने ऐसा किया है, तो हर बार. फिर अब पार्ट आता है नाउ कोलैप्सिंग द स्टोरी. तो इंटरप्रिटेशंस आई मेड अबाउट द अबव इवेंट. तो मैंने इंटरप्रिटेशन यही बनाया कि क्योंकि उसने सही समय पे मेरे लिए बोला नहीं, इसलिए वो अच्छी दोस्त नहीं है. बाकी वो जो करती है वो सारा हो गया नील बटा नील, है ना. बाकी वो खाना बनाती है, बीमारी में आती है, वो सब हो गया. जस्ट वो मैं बोल सकती हूँ और उसने बोला नहीं, तो शी इज नॉट अ गुड फ्रेंड. दैट इज माई इंटरप्रिटेशन. एंड दूसरा इंटरप्रिटेशन इज कि वो मुझे पता ही नहीं चलता है कि उसके लिए मैं इतनी अच्छी फ्रेंड हूँ भी कि नहीं, है ना. कि सिर्फ मैं ही लगी हुई हूँ और वो तो उसको कोई मतलब है भी कि नहीं. आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. तो ऐसे करके कई जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो आई विल राइट डाउन. इसके बाद आता है कि कोर नेगेटिव बिलीव्स आई इधर मेड अप फ्रॉम माय स्टोरी और विच ड्रोव द स्टोरी. जो मैंने स्टोरी बनाई, तो मेरे कुछ जो बिलीफ सिस्टम्स हैं दैट वुड बी I am always last or left out. People always abandon me. No matter how hard I try, it's never enough. Life is not fair. जो भी लगता है सिचुएशन से रिलेटेड, वो टिक करते जाएंगे. इसमें सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि आपका बिल्कुल भी मन ना हो, तब भी आप अनमने मन से इसको करते जाइए एंड यू विल जस्ट फील सच अ बिग शिफ्ट एट द एंड. जब आप इसको खत्म कर लेंगे, चाहे कोई किसी का बिल्कुल मन नहीं है, सब क्या है फालतू, इसी एटीट्यूड से यू कैन स्टार्ट. यू नो, हम मेडिटेशन इस एटीट्यूड से स्टार्ट करेंगे कुछ नहीं होगा, बट ये इस एटीट्यूड से करेंगे इट विल स्टिल टेक यू समवेयर. इट इज रियली ग्रेट. तो इसको फिल करते जाइए. एंड जो भी स्टेटमेंट्स है ना जो हमें रीफ्रेम करनी है या एक्नॉलेजमेंट्स हैं, तो उसको पूरा पढ़ लीजिए. जैसे ये फॉर्म नहीं है जहाँ एक्स लिखा है, फटाफट नाम लिखा आगे बढ़ गए, है ना. जैसे बस सिग्नेचर करा अपना, बस हो गए, क्या लिखा है क्या पढ़. तो दिस इज नॉट अ फॉर्म, यू नो. तो इसमें जैसे लिखा हुआ है, तो आई वुड रीड इट टू माई सेल्फ हल्का हल्के वॉइस में कि आई नाउ रियलाइज दैट माई सोल इनकरेज मी टू फॉर्म दीज बिलीव्स. तो ये पढ़ते भी जाना है, इसको भरना एम नहीं है ना. कंप्लीट करना वो कंपटीशन नहीं है कि 2 मिनट में कौन करेगा, 5 मिनट में कौन. रियली टेक योर टाइम और पढ़ पढ़ के पूरा इसको कंप्लीट कर लीजिए. और फिर नोटिसिंग अ पैटर्न एंड सीइंग द परफेक्शन इन इट, तो वो भी एक अच्छी स्टेटमेंट है, उसको भी पढ़ के. एंड उसमें है कि लिस्ट सिमिलर स्टोरीज एंड फीलिंग एक्सपीरियंसेस. ऐसा कितनी बार हुआ है कि आई हैव फेल्ट कि मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होता है, तो मैं वो सारी जो स्टोरीज हैं जो इस पेज में आ सकती हैं वो मैं लिखूंगी, है ना. कि कब कब मैंने ऐसा ही फील किया है, नेहा के साथ नहीं, यू नो, XYZ के साथ. Wow, I can also use XYZ, which I don't. Okay.
फिर इसके बाद है आई नाउ रियलाइज। फिर ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़ के कितना विलिंग है, कितना ओपन है, वी कैन टिक। एंड लास्ट 15th पॉइंट है कि आई रिलीज फ्रॉम माई कॉन्शियसनेस ऑल फीलिंग्स ऑफ बीइंग बिट्रेड, चीटेड, अपसेट, एंगर, हर्ट। मन नहीं भी कर रहा है तो भी ये स्टेटमेंट खुद ही पढ़ दीजिए कि आई नाउ रिलीज माई all these feelings from my consciousness, even though feelings release नहीं हुई हैं, just read it, write it ना। फिर अब ये the reframe statement है, और इसमें अगर कुछ अलग लगता है तो फिर we can write it कि अब मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं, वो अच्छी फ्रेंड तो है लेकिन वो इस चीज़ों में वो ऐसे नहीं करती है, और इसलिए नहीं करती है क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है, मेरा एक बिलीफ है कि लोग मेरे लिए खड़े नहीं होते हैं, बोलते नहीं हैं, मैं ही सबकी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। तो जो भी मुझे रियलाइज हुआ है, आई विल राइट दैट डाउन। फिर आई कंप्लीटली फॉरगिव माई सेल्फ, इसमें अपना नाम है, एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज लविंग, जेनरस एंड क्रिएटिव बीइंग। ये पूरा पढ़ते जाए मेंटली और फिर आगे बढ़ते जाए। फिर अ नोट ऑफ अप्रिसिएशन एंड ग्रैटिट्यूड है, फिर अ नोट टू माई सेल्फ है, इसके बाद लास्ट है एक्सेप्टेंस, है ना। तो आई रिकॉग्नाइज दैट आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट नेहा एज शी इज, द प्रॉब्लम आई हैव विथ हर इज, और फिर दोबारा इसको फिल करके हाँ एंड में जस्ट साइन इट ऑफ और डेट, एंड बस यही है।